हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रोशन। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं मेथी के पराठे। ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। मेरे तरीके से बनाएंगे तो बिल्कुल कड़वा नहीं लगेगा। अभी सर्दी का मौसम है और मार्केट में बहुत मेथी के पत्ते मिल रहे हैं, तो मार्केट से लाएं और घर पर बनाएं। ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। मेथी के पत्ते में फाइबर होते हैं और बहुत सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं। तो हमने एक बंच ये ले लिया है मेथी, और इसको हम पत्ता अलग कर लेंगे, तोड़ लेते हैं और इसको अच्छी तरह से धो लेंगे। धोने के बाद आप कोई सा भी छलनी में रख दें, जिससे पानी नहीं होना चाहिए धोने के बाद। अगर सुबह में नाश्ते में अगर आप बना रहे हैं तो फिर शाम को इसको तोड़ करके धोकर अच्छी तरह से रख लें, तो सुबह में बनाएं। इससे बिल्कुल कड़वा नहीं लगेगा। अगर मेथी के पत्ते में पानी रहेगा तो उससे कड़वा लगता है, तो ये ध्यान दें। पहला तरीका और दूसरा तरीका हम बताएंगे किस तरह से ये कड़वा नहीं लगता है। तो हमने इस तरह से सबको तोड़ लिया है और हम धो लेंगे इसको। और फिर हम आगे देख लेते हैं। आटा ले लेते हैं गूंदने के लिए। तो हमने 1.5 कटोरी आटा लिया है। आप जितना चाहें, घर में आपको जितना यूज हो उतना ले सकते हैं। तो हमने ये आटा ले लिया है और 2 चम्मच हम बेसन लेंगे। खाने वाला चम्मच से बेसन से बहुत ही टेस्टी बनता है, तो मेथी के पराठे में ज़रूर डालें। तो इस तरह से हमने छान लिया है। 1/2 चम्मच हम लाल मिर्च का पाउडर ले रहे हैं, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच हम हल्दी पाउडर इसमें ले रहे हैं। और ये अजवाइन है, 1/2 चम्मच हम ले रहे हैं। इस तरह से क्रश करके लें, बहुत ही अच्छा होता है इस तरह से लेंगे तो। नमक हम 1 टीस्पून ले रहे हैं, और आप अपना टेस्ट के अकॉर्डिंग देख लें, ज़्यादा आटा हो कम आटा हो। हम इसमें 1 चम्मच ऑयल डाल रहे हैं, सरसों ऑयल। आप कोई सा भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। और हमने 1 हरी मिर्च और 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 4 कलियां लहसुन का ले करके हमने कूट लिया था, उसको हम ले रहे हैं। ये 1 चम्मच हुआ है पेस्ट। तो इस तरह से हम मिला दे रहे हैं। और ये देख सकते हैं पत्ती में बिल्कुल भी पानी नहीं है, और अच्छा से इसी तरह से छान कर रख लें। और हम चाकू से काट ले रहे हैं। पहले से काट कर ना रखें। जब आप आटा ले लें गूंदने के लिए, तभी आप डायरेक्ट इस तरह से चाकू से काटें और आटा गूंदें। इस तरह से आपका पराठा बिल्कुल कड़वा नहीं लगेगा। पहले से काट कर रखेंगे तो कड़वा लग सकता है। तो ये ट्रिक्स आप ज़रूर अपनाएं। तो इस तरह से हम डायरेक्ट इस तरह से चाकू से काट रहे हैं। तो हम सारे इसी तरह से काट ले रहे हैं। आप बिना काटे भी डाल सकते हैं, छोटी छोटी अगर पत्ती है तो। इस तरह से मिक्स कर ले रहे हैं पूरा सभी को। और पानी हम थोड़ा थोड़ा लेकर आटा गूंदेंगे। तो अभी सभी को मिक्स कर लेते हैं, उसके बाद हम पानी लेते हैं। तो देख सकते हैं हमने सभी को मिक्स कर लिया है। इस तरह से पराठा बहुत ही टेस्टी बनता है। और पानी जिस तरह से आप आटा गूंदते हैं ना, उसी तरह से उतना ही पानी लें। तो थोड़ा थोड़ा हम करके पानी लेंगे, एक बार में नहीं डालेंगे वरना ज़्यादा हो सकता है। तो देख सकते हैं। और इस तरह से पराठे टेस्टी भी होते हैं और हेल्दी भी लगते हैं। सुबह के नाश्ते में खाएं। और ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। जिनको गैस बनता है और पेट भारी भारी सा लगता है, उनके लिए ये बिल्कुल फ़ायदेमंद है। मेथी का पराठा ज़रूर बनाकर खाएं। हमारी बॉडी को बिल्कुल फिट रखता है मेथी का पराठा। मेथी के पत्ते चाहे जिस तरह से आप यूज करें, पराठा यूज करें, सब्जी यूज करें। तो इस तरह से हम सभी को गूंद लेते हैं। देख सकते हैं, अच्छा से गूंद लें। और ये शुगर जिनको है उनके लिए भी मेथी बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो आप मेथी का दाना यूज करें, खाएं, या फिर पत्ता। पराठा तो बहुत टेस्टी लगता है। बच्चे या बड़े सभी को बहुत ही अच्छा, बहुत पसंद आता है। तो इस तरह से हमने गूंद लिया है। अब हम सूखा आटा लेते हैं, और रोटी से बड़ा साइज का हम लेंगे। थोड़ा सा आटा ज़्यादा लेंगे, जितना रोटी का लेते हैं ना उससे ज़्यादा लेंगे। हल्का सा मोटा सा बेलेंगे पराठा, और टेस्टी लगेगा।
तो इस तरह से हम हाथ से लोई बना लेते हैं और सूखा आटा लगाते हैं और इसी तरह से हम लोई और बना लेते हैं। और हम फिर इधर पराठा बेल लेंगे, उसके बाद और फिर हम बनाएंगे। तो इस तरह से हमने लोई बना लिया है और सूखा आटा लगा करके हाथ से प्रेस करके और हम बेलन से बेलेंगे इस तरह से। रोटी के जितना हम बेलेंगे, थोड़ा मोटा सा ही बेलेंगे, क्योंकि मेथी का पराठा इसमें पत्ता है तो थोड़ा सा मोटा ही रहेगा। तो हमने इस तरह से रोटी का जितना हमने बेल लिया है। अब हम इसमें ऑयल लगाएंगे। आप चाहें तो बटर लगा सकते हैं, घी लगा सकते हैं। हम सरसों ऑयल ही लगा रहे हैं, हाथ से लगा रहे हैं, आप ब्रश से भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से हमने अच्छी तरह से ऑयल लगा लिया है और चौकोर पराठा हम बनाएंगे। तो इस तरह से दोनों तरफ से मोड़ करके इस तरह और हाथ से थोड़ा सा प्रेस करेंगे और दोनों तरफ से हम मोड़ेंगे हल्का हल्का। देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा मोड़ रहे हैं हम। और ये कॉर्नर जो निकला हुआ है थोड़ा थोड़ा, तो इसको अंदर कर लें और दोनों तरफ से इस तरह से मोड़ लें। ये चौकोर पराठा आसानी से इस तरह से बन जाता है। और दूसरा तरीका भी हम आपको दिखाएंगे चौकोर पराठा बनाने के लिए। तो पहले हम इसको बेल लेते हैं। हम सूखा आटा इसमें लगा ले रहे हैं और हम बेलन से बेल लेते हैं। तो इस तरह से कॉर्नर थोड़ा सा निकालते हुए दोनों तरफ से उलट करके ऐसे बेल लें। तो ये बहुत इजी तरीके से बेलने में भी आसानी हो जाता है इस तरह से। और हमने ये तवा पहले से ही चढ़ा दिया गर्म होने के लिए। अब हम डाल देते हैं इस पर। थोड़ा सा ऑयल हमने पहले से लगा लिया था, क्योंकि हल्का सा ऑयल लगा लें तो चिपकेगा नहीं। और मीडियम फ्लेम पर हम सेक रहे हैं। 1-2 मिनट के बाद ही पलटें, तुरंत न पलटें। थोड़ा सा कलर चेंज लगे तो आप पलट लें। तो दोनों तरफ से इस तरह से देखें, चेक कर लें। और अगर नीचे से सिक गया है तो ऊपर से ऑयल लगा लें। तो ये सिक गया है, हम ऑयल लगा लेते हैं इस तरह से और फिर से पलट कर हम लगा लेते हैं। तो इस तरह से हमने ऑयल दोनों तरफ से लगा लिया है और देख सकते हैं कितना अच्छा सिक गया है। अगर आप चाहें तो सख्त थोड़ा सा करने के लिए, जैसे एक होता है ना क्रिस्पी जैसा पराठा, तो लो फ्लेम पर इस तरह से उलट पलट कर आप सेकेंगे तो क्रिस्पी हो जाएगा। तो ऐसा ही हमको चाहिए। तो हमने एक पराठा बना लिया है और दूसरा तरीका हम दिखा रहे हैं चौकोर पराठा बनाने के लिए। तो इस तरह से हमने ऑयल लगा लिया है एक रोटी पे और थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर भी हम लगाएंगे ऐसे हल्का सा। और ये इस तरह से इसको 2 बार ही मोड़ना है, बस ऐसे ही। तो ये भी चौकोर हो गया, देख सकते हैं। सूखा आटा लगाएंगे और उसी तरह से इसको भी बेल लेंगे। तो देखा आपने कितना इजी है, इस तरह से भी आप बना सकते हैं। तो हमने ये भी बना लिया है, इस तरह से बेल लिया है। अब हम इसको भी डाल देते हैं तवे पर और हम मीडियम फ्लेम पर ही सेक रहे हैं। तो इसको भी उसी तरह से सेक करके ऑयल लगा करके हम निकाल लेंगे। इसी तरह से देख सकते हैं कितना इजी तरीका है और बहुत आसानी से बन जाता है। तिकोना पराठा बना सकते हैं या लेयर वाला भी आप बना सकते हैं, जो आपको जिस तरह से पसंद हो उस तरह से आप बना सकते हैं। तो इस तरह से हमने सारे पराठे बना लिए हैं। तिकोना भी हमने बनाया है एक, वो भी हम आपको देख सकते हैं इस तरह से। और ये बहुत ही अच्छा हमारा सारे पराठे बनकर तैयार हो गए हैं। और मेथी के पराठे, जिनको जोड़ों में दर्द हो, बदन में दर्द हो, घुटनों में दर्द हो, उनके लिए मेथी बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो आप मेथी के पराठे ज़रूर बनाकर खाएं इस तरह से। बहुत सारे इस तरह से बनाकर आप खा सकते हैं। तो हमने
ये बना लिए हैं और दही के साथ खाएं, चटनी के साथ खाएं, मनपसंद सब्जी के साथ खाएं। तो देखा हमने कितना आसान तरीके से बना लिया है। कमेंट करके बताएं हमारा ये रेसिपी आपको कैसा लगा मेथी का पराठा बनाने का। इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो बिल्कुल ही कड़वा नहीं लगेगा, पता ही नहीं चलेगा आप मेथी का पराठा खा रहे हैं। देख सकते हैं कितना सॉफ्ट बना है। पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें हमारे चैनल तारा नूर मोदी केयर को। तो देख सकते हैं कितना अच्छा बनकर तैयार हुआ है। तो अब हमें दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।